बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 501 लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसके साथ साथ हम इसकी मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे लेक्चर नंबर 5 का टॉपिक है इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप बिहेवियर। तो हमारे जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स आते हैं उसके अंदर आ जाता है बायोग्राफिकल, एबिलिटी एंड लर्निंग। बायोग्राफिकल के अंदर हमारी एज, टेन्योर, मैरिटल स्टेटस आ जाता है। यहाँ पर देखिए, रिसर्च के मुताबिक शादीशुदा मुलाजमिन कम छुट्टियाँ करते हैं और मुतमईन रहते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च हुई थी, पता नहीं कब। अब एबिलिटी देख लेते हैं। फिट्स द जॉब थ्रू सिलेक्शन, प्रमोशन, जॉब फाइंड ट्यूनिंग एंड ट्रेनिंग। तो एबिलिटी के अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन के ज़रिए मुलाजमीन की काबिलियत को जॉब से जज करना। और लर्निंग के अंदर हमारी पॉजिटिव री आ जाती है। पॉजिटिव री इज़ मोर इफेक्टिव दैन पनिशमेंट विच इज़ लोअर मोरल। तो हमारी जो पनिशमेंट देने की बजाय अगर हम उसे क्या करें, री करें, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्रुप वाई पीपल ज्वाइन दैम। तो ग्रुप्स क्या होते हैं और इनको लोग ज्वाइन क्यों करते हैं? आ ग्रुप इज़ अ टू आर मोर इंटरेक्टिव इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। तो ये हमारे पास इंटरेक्टिव इंडिपेंडेंट्स होते हैं जिनके साथ दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल काम करते हैं। और टाइप्स कौन सी होती हैं? फॉर्मल होते हैं जो डिज़ाइंड होते हैं, डेजिग्नेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, और इनफॉर्मल होते हैं जो सोशल नेचर के होते हैं। लोग ज्वाइन क्यों करते हैं? सिक्योरिटी के लिए, स्टेटस के लिए, सेल्फ स्टीम के लिए, एफिलिएशन के लिए, पावर एंड गोल अचीवमेंट। रूल्स कौन से होते हैं? एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स। टाइप इंक्लूड टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड एंड इंडिविजुअल गोल्स। टीम्स वर्सेस ग्रुप्स। अब टीम वर्सेस ग्रुप, हर टीम का एक ग्रुप होता है, लेकिन हर ग्रुप टीम नहीं होता। ठीक है, आल टीम्स आर ग्रुप्स। तमाम टीम्स को हम ग्रुप की फॉर्म में बना देते हैं, बट ऑल ग्रुप्स आर नॉट टीम। ये आपने याद रखना है। टीम आर हाईली इंडिपेंडेंट मेंबर्स फुली कमिटेड टू अ कॉमन गोल विद म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। तो टीम के मेंबरान मुश्तरका मकासद के लिए मुकम्मल कमिटेड होते हैं और ख़ुद को एक दूसरे के सामने अकाउंटेबल समझते हैं। टाइप्स कितनी हैं? सेल्फ मैनेज टीम होती है, क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम होती है, क्वालिटी सर्कल टीम होती है, एंड वर्चुअल टीम्स होती हैं। स्टूडेंट, अब इनको हम MCQs के थ्रू इनके जो तमाम कंसेप्ट है क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। टर्निंग इंडिविजुअल इनटू टीम प्लेयर्स। तो हमने इंडिविजुअल को टीम प्लेयर्स के अंदर किस तरह से टर्न करना है? हाई परफॉर्मिंग टीम मैच पीपल्स टू रूल। पीपल्स टू रूल किसके लिए करते हैं? क्रिएटर, एक्सप्लोरर, एसेसियर और थ्यूस्टर, कंट्रोलर, अपहोल्डर, रिपोर्टर एंड लिंकर। मैनेजर शेप टीम प्लेयर्स विया किस चीज़ से शेप करता है? सिलेक्शन से, ट्रेनिंग से, रिवॉर्ड से। और मिच्योर टीम नीड री इनविगोरेटिंग रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग टू अवॉइड ग्रुप थिंग्स। स्टूडेंट, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आपको ये जो पोर्टल के अंदर चीज़ें दिखाई जाती हैं, इनको याद कर लें। बिकॉज स्टूडेंट, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये आपका पढ़ने वाला नहीं है। ये आपकी वो चीज़ें हैं जो याद करनी है। ये आपके हैंड आउट के अंदर से चुन कर पॉइंट निकाले गए हैं। तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप हैंड आउट को इवन टच भी नहीं करते, फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम MCQs की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 5 के MCQs इज अ ग्रुप इज डिफाइंड आर टू आर मोर इंटरेक्टिंग एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। अ मैच्योर ग्रुप हु मेंबर आर फुली कमिटेड टू अ कॉमन गोल। तो अगर मैच्योर ग्रुप होता है वो हमारे पास टीम होती है। स्टूडेंट, हमने ऊपर भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। कमिटमेंट एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी मेक्स अ टीम। वर्क ग्रुप्स इस्टेब्लिश बाय ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो वो हमारे फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। ज्वाइनिंग अ ग्रुप बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रेस्टिग्यू एंड रिकॉग्नाइजेशन फुलफिल द नीड फॉर। अगर हम इस चीज़ के लिए ग्रुप ज्वाइन करते हैं कि वहाँ पर हमें बहुत अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी और हमारी जो नीड्स हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो ये हमारे पास किस की टाइप होती है? तो डैट इज़ हमें कौन सी नीड की ज़रूरत होती है? डैट इज़ स्टेटस सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न एट्रीब्यूटेड टू अ पोजीशन इज कॉल्ड। अगर हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स को
एट्रीब्यूट करें किसी पोजीशन के लिए, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारा रोल होता है, कोई भी जो रोल हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। विच टाइप ऑफ अ टीम ऑपरेट विदाउट अ मैनेजर एंड कंट्रोल इट्स ओन वर्क, ऐसी कौन सी टीम होती है जो बिना मैनेजर के काम करती है और अपने काम को खुद मैनेज कर सकती है, दैट इज सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम। अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ अ मेंबर फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्किंग ऑन अ सिंपलर टास्क। अगर एक टीम जिसके अंदर जो कंसिस्ट करती है मेंबर्स को वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर से, और वो काम कर रहे होते हैं सिंपलर टास्क के लिए, तो ये हमारे पास क्रॉस डिपेंडेंटल टीम होती है। तो आपने इसको याद कर लेना है, इसकी डेफिनेशन को, क्योंकि जो आपके कंसेप्ट्स आते हैं ना फिर वो इसी डेफिनेशन की बेस पर ही होते हैं। ये जो मैंने पोर्टल बनाया ही इसलिए कि पहले 10 MCQ से मैं आपकी जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है ना, डायरेक्ट डेफिनेशंस, उनके कंसेप्ट को क्लियर करूं और फिर अगले 10 MCQs में हम अपने कंसेप्ट को जज करें। क्वालिटी सर्कल्स आर सिंपली वर्क टीम primarily फोकस्ड ऑन। क्वालिटी सर्कल्स जो सिंपली वर्क करते हैं उनका जो primarily फोकस होता है वो किस चीज़ पर होता है, मार्केटिंग प्रोडक्ट्स पर, सॉल्विंग स्पेसिफिक क्वालिटी प्रॉब्लम्स, तो हमारा जो फोकस होता है वो क्वालिटी प्रॉब्लम्स पर होता है। टीम डेट यूज टेक्नोलॉजी टू लिंक डिस्पर्स्ड मेंबर्स आर, ऐसी टीम जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है दूर दराज के मेंबर्स के लिए, दैट इज़ वर्चुअल टीम। ठीक है, जैसे हमारी जूम ऐप होती है और डिफरेंट गूगल मीटिंग्स ऐप्स होती हैं, उनको यूज़ करते हुए। अ फिनोमिनन वेयर मेच्योर टीम मेक बैड डिसीजन जस्ट टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, जहाँ पर एक मेच्योर जो टीम होती है वो बैड डिसीजन बनाती है सिर्फ इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके, तो ये हमारी ग्रुप थिंक होती है। अ टीम इन अ फैक्ट्री हैज़ नो सुपरवाइजरी, एक टीम है जिसकी कोई सुपरवाइजरी नहीं है। दे सेट देयर ओन स्केड्यूल एंड इवन हायर देयर ओन मेंबर्स, तो हमने पढ़ा था ना कि जहाँ पर वो हर काम के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो वो सेल्फ मैनेज्ड टीम होती है। कंट्रोलिंग देयर ओन पैक एंड हायर मेंबर्स इज अ डिफाइन अ सेल्फ मैनेज टीम। 8 workers volunteer to meet weekly to discuss how to reduce defects of assembly line। अगर 8 लोग की जो कमेटी है वो बनती है सिर्फ इसलिए कि वो देखें किस तरह से हमने असेंबली लाइन के डिफेक्ट्स को दूर करना है, तो ये है क्वालिटी सर्कल। वॉलंटियर मीटिंग स्पेशली फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी सर्कल, तो जहाँ पर वॉलंटियर्स की मीटिंग होती है वो किस लिए होती है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने और हमारी ये इन्वॉल्व करती है क्वालिटी सर्कल्स के अंदर। अ टीम मेंबर्स इज ब्रिलियंट एट अपकमिंग विद हाई इमेजिनेटिव आइडियाज़, एक टीम मेंबर है जो बड़ा ब्रिलियंट है और आ रहा है एक हाई इमेजिनेटिव आइडिया के साथ, बट रेयर फिनिश द पेपर वर्क, लेकिन उसने पेपर वर्क को फिनिश नहीं किया, तो ये हमारे पास किसकी टाइप है, दैट इज़ क्रिएटर इनोवेटर। किसकी हमारे पास ये टाइप है स्टूडेंट्स, क्रिएटर इनोवेटर की। A team member constantly checks the fact figures and strictly enforce company during project. Quickly enforce company during project. What is her specific team role? उसका जो specific team role क्या होगा कि एक टीम मेंबर है जो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है अफेक्ट्स को, फिगर कर रहा है स्ट्रिक्टली उनको इन्फोर्स करने के लिए कंपनी रूल में। तो ये हमारे पास कंट्रोलर इंस्पेक्टर होता है ना, जो कंट्रोलिंग की खिदमात सर अंजाम दे रहा होता है। द इंडेंजर फिनोमिना इज इंडेंजर, जिसका अ मैच्योर टीम स्टॉप एनालाइजिंग प्रॉब्लम क्रिटिकल बिकॉज एवरीवन जस्ट वांट टू एग्री एंड गो होम। ऐसी टीम जिसमें कोई भी एनालाइज नहीं कर रहा प्रॉब्लम को, बस वो जल्दी से क्या करना चाहता है, एग्री करना चाहता है और घर जाना चाहता है। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप है, दैट इज ग्रुप थिंक। अ टीम member aggressively defend his team against outside criticism and provide strong stability। तो इसके अंदर हमारी टीम का क्या रोल होता है, अपहोल्डर मेंटेनर, वो अपनी टीम को अपहोल्ड कर रहे होते हैं और मेंटेन कर रहे होते हैं। स्टूडेंट ये जो एग्जांपल्स हैं ना, ये बिल्कुल एक छोटी सी कहानी होती है, एक छोटा सा सिनेरियो होता है
तो अगर आप इसको अपने माइंड में रख लें कि अगर कोई बंदा है वो बाहर अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है, किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करने दे रहा, स्ट्रॉन्गर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कंसेप्ट हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था? तो ये पढ़ा था अप होल्ड मेंटेनर के। तो ये एग्जाम्पल जो होती है ना हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक डेटा को रखती हैं, क्योंकि रियल लाइफ से रिलेट हो रही होती हैं ये चीज़ें। अ मैनेजर चांस bonus system so that make money is only given if entire team succeed, just not just individual। उन्होंने कहा कि अगर एक मैनेजर है वो बोनस सिस्टम को चेंज कर देगा और अगर हमारी जो टीम है सक्सेसफुल हो जाती है तो सबको मनी मिलेगी, लेकिन किसी एक को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दिस अप्रोच, तो ये जो अप्रोच है ये किसको इंडिकेट करी है? ये टीम प्लेयर्स के अंदर आती है। अब टीम प्लेयर्स के अंदर होता क्या है कि रिवॉर्डिंग कॉर्पोरेट एफर्ट्स बिल्ड टीम। अगर हम रिवॉर्ड करते हैं कॉर्पोरेट एफर्ट्स को तो ये हमारी टीम प्लेयर्स को बिल्ड कर देती है। अ वर्क ज्वाइन द ऑफिस बॉलिंग टीम प्योरली टू मेक फ्रेंड्स एंड फुलफिल हर हिज सोशल नीड्स। तो अगर वो सोशल नीड्स को पूरा कर रहा है तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, दैट इज एफिलिएशन। 5 employee realize that can't lift a heavy machine alone, so they make a group to move it। अगर वो एक बना लेते हैं टीम क्योंकि वो हैवी मशीन को नहीं चला सकते, तो ये हमारा गोल अचीवमेंट है। एन एम्प्लॉय इज टोल्ड बाय एचआर मैनेजर को उसने कहा तो टेक अ डे ऑफ, एक छुट्टी लेने को, बट लाइन मैनेजर ऑर्डर हिम टू वर्क ओवर टाइम। लेकिन मैनेजर ने कहा कि आपने ओवर टाइम वर्क करना है, तो ये तो रूल के खिलाफ है, ठीक है। तो दैट इज़ अ रूल कन्फ्लिक्ट। Hope so all points must be clear. Thank you for watching. Allah Hafiz.